मैं भी ऐसे मर्द के साथ नहीं रहना चाहती जिसकी वजह से दिन रात उसकी दोनों बीवियों को बाज होने के ताने मिलते हो। और रही तुम्हारे महल की बात, तो रख लो अपने मन में, नहीं चाहिए हमें कंगलों का महल। चौथी दफा सफाई कर रही हैं आप इस लाउंज की। आज आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे। आज इतने दिन के बाद मेरा बेटा वापस पाकिस्तान आ रहा है। अरे भैया आपका बेटा आ रहा है ना, कोई बल्दिया का चेयरमैन तो नहीं आ रहा इंस्पेक्शन के लिए। आज आप कुछ भी कहें, मैं आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा ये बताइए कि उसैद के साथ मायरा भी गई है एयरपोर्ट? हाँ, बड़ी मुश्किल से भेजा है। उसका तो कहीं जाने को दिल ही नहीं चाहता। अरे तो उससे फोन करके पूछे ना कि फ्लाइट आने में कितनी देर बाकी है। आपके कहने से पहले ही मैंने पूछ लिया। अच्छा तो क्या कहा उसने? कह रही थी 2 घंटे लेट है फ्लाइट, और बहुत नाराज हो रही थी कि मैंने उसको 1 घंटे पहले क्यों भेज दिया। अरे उससे कहना था कि शुक्र करो रात से ही नहीं बिठा दिया हमने तुम्हें एयरपोर्ट पे। हाँ, बिना बस खामखा। फालतू में मुझे यहाँ ले आए हो। यार आतिफ को फोन किया था ना, उसने बताया उसकी फ्लाइट 2 घंटे लेट है। मैंने सोचा आगे कुछ खा पी लेते हैं। मुझे भूख नहीं है। अच्छा कुछ पी लेना। मुझे भूख नहीं है। मायरा सर यहाँ से चलो। अब मायरा रोबिन मेरी बात तो सुन लो प्लीज। हाथ छोड़े मेरे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और आपको जो भी कुछ कहना है ना, सरताज से जाके क्या मुझसे सर चलो यहाँ से। मायरा तुम्हें बिलाल की बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं मजीद झूठी कस्में फिजूल बातें प्रीतु की दलीलें नहीं सुन सकती। यार वो बहुत अपसेट लग रहा था। अच्छा तो मैं तो तुम्हें बहुत खुश लग रही हूँ ना। मायरा कम से कम 2 मिनट तो उसकी बात सुन लेती। लीव मी यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है इंसान हो तुम, कभी कहते हो अपने बारे में सोचो और कभी कहते हो उस बुज़दिल इंसान की बातें सुनो। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं बस ये चाहता हूँ तुम जो भी फैसला करो सोच समझ के करो। तो बस ठीक है, मैं फैसला कर चुकी हूँ। और वो क्या? अब जो अम्मी अब्बू कहेंगे मैं वही करूँगी। मायरा वो तो वही कहेंगे जिसमें उन्हें तुम्हारी खुशी नजर आएगी। ये फजूल बातें छोड़ो, गाड़ी तेज चलाओ, आते भाई की फ्लाइट का टाइम हो चुका है। अच्छा बाबा और कुछ होता? यार मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हो जाता तो तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाती। अल्लाह की मर्जी, क्या कह सकते हैं। अच्छा सुनो, शॉपिंग तो करा रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन वापसी में तुम्हें मुझे मेरे भाई के यहाँ ड्रॉप करना होगा। चलो व्हाई नॉट, चल लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आइए भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, खुश रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, खैरियत से आ गया मेरा बच्चा, दिल खुश हो गया मेरा। कैसी हैं आप अम्मी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसैद कहाँ रह गया? लेने के लिए गया था ना इससे? अम्मी वो शायद कुछ काम था इसलिए वो चला गया। अच्छा अच्छा अम्मी आप कैसी हैं आप बताएं ना, ये छोड़ने से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बेटा भाई के लिए पानी वानी तो लेके आओ। हाँ मैं पानी लेकर आती हूँ। अहमद बख्श, कान खोल के सुन लो, 7 बजे सुबह एयरपोर्ट पहुंचना है। हाँ, रमला और हारिस भी साथ होंगे। इशिजा, तुम्हें हारिस ने बताया फ्लाइट किस वक्त आ रही है? आई डोंट नो। 7 बजे तुमने पहुंच जाना है, जान ले लूंगी वरना तुम्हारी। देखो इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। बस कर जाए, कितना शोक मनाएंगे। बिलाल आ गया क्या? पता नहीं कहाँ गया हुआ है, 4-5 घंटे तो हो गए, अभी तक नहीं आया। पता नहीं मेरे बेटे ने उस बात को दिल पर तो नहीं लगा लिया। वैसे मैं मान लें, आपका बेटा है पहले नंबर का बेवकूफ। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? अरे अब तो माफ कर दो उसे।
इतनी बड़ी बात दिल में छुपा के बैठ गया, कम से कम हमें तो बताता। हाँ, बड़ी खुशी की खबर थी ना, जिसका इश्तेहार बांटता फिरता वो। अरे अम्मी, कम से कम हम उसकी दूसरी शादी तो ना करते ना, जगह सही तो ना होती ना हमारी। मगर इस बात का तुम्हारे और मेरे अलावा तो किसी को नहीं ना पता। हाँ, और वो जरताशिया मायरा को बताने की धमकी जो देकर गई है वो। अरे कम बखत तो अल्लाह गारत करे, अपने पैरों पर तो पानी ही नहीं पड़ने दिया उसने। अरे कैसे सबको साइड पर करके उस लौंडे के साथ भाग गई। शुक्र करे आराम से जान छूट गई, वरना इतनी आसानी से टलने वाली नहीं थी वो। अच्छा ही हुआ, खसकम जहाँ पाक। अच्छा, ये बात आप शिजा को मत बता दीजिएगा। फिर जब वो कल को घर आएगी तो उसे पता नहीं चलेगा कि जरताशिया घर में नहीं है। नहीं, जरताशिया की बात कौन कह रहा है? मैं बिलाल की रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ, उसके बारे में मत बताइएगा। फट से जाकर मायरा को बता देगी और फिर पूरे खानदान में झंडे लग जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब पूरे खानदान में अपने बच्चे का मजाक थोड़ी बनवाना है मैंने। अच्छा चुप कर जाएं, चल के कुछ खा लें, पूरा दिन कुछ नहीं खाया आपने। मुझे कुछ नहीं कहना, मेरा बच्चे। आ जाए ना, चल आ जाए। हारिस, तो कुछ ज्यादा ही बोरो, पूरा वक्त फ्लाइट में भी सोए और अब भी नींद आ रही है। तुम भी तो मुझे बार बार जगा देते। ओह हे शिजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू बेबी। आनी, शिजा को क्या हुआ है? पता नहीं, जब से बेबी हुई है कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी है। खैर, तुम ये बताओ तुम्हारे अंकल कहाँ रह गए? आप अंकल गाड़ी से सामान निकलवा रहे हैं। आप बताएं, आप कैसी हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, सब बिल्कुल ठीक है। शिजा, ये क्या बदतमीजी थी? और वो कौन सी बदतमीजी थी जो आप मेरे साथ करके गए थे? मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया यार? तुम आजकल क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? अच्छा, तो अब मैं ये भी बताऊं कि आपने मेरे साथ क्या किया है? आपने मुझसे झूठ बोला कि रमला आपके साथ दुबई नहीं जा रही है, और फिर अगली फ्लाइट में उसे वहां बुलवा लिया। मैं यहाँ अकेली हॉस्पिटल के धक्के खाती फिर रही थी और आप वहां मजे कर रहे थे उसके साथ, और बार बार मुझे झूठ बोल रहे थे। Just shut up, शिजा। मैं सोच भी नहीं सकता था तुम्हारी इतनी घटिया सोच होगी मेरे बारे में। मैं गलत नहीं सोच रही, आपकी गलत हरकतें मुझे ये सब सोचने पर मजबूर कर रही हैं। अच्छा, अगर मैं इतना घटिया, चीप और कैरेक्टरलेस हूं ना, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? इट्स ओके, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। आपके साथ शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। आप रहें अपनी रमला के साथ, मैं अपनी बेटियों को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। जाना है तो जाओ, पर हानिया इधर ही रहेगी मेरे पास। वो मेरी बेटी है, ओके? शिजा, कहीं जा रही हो? अपने मैके। ओह, क्या हारिस से कोई झगड़ा हो गया है तुम्हारा? मुझसे झगड़ा करने के अलावा और हारिस को आता ही क्या है? Just shut up, शिजा। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है, 2-4 दिन अपने मैके रह होगी ना, तो अकल खुद ही काम करने लगेगी। कितना अच्छा लग रहा है ना, आज इतने अरसे के बाद हम लोग सब साथ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। सच पूछे तो अभी मैं तो वहां तरस गया था आपके हाथ का बना नाश्ता खाने। शुक्र है बेटा, तुम्हारे तो फैल कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है। अच्छा, इससे पहले तो कभी आपको अच्छा खाने को नहीं मिला। आते बेटा, ये पराठा लो ना, मैंने ने खास तौर से तुम्हारे लिए बनाया। अच्छा, वैसे अम्मी ये मायरा हर वक्त इतना सीरियस रहती है या आज कुछ खास बात है? कैसी बातें कर रहे हैं भाई? तो और नहीं तो क्या, जब से आऊं तुम इसी तरह से हो, पुराने स्टाइल में रहो ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेहमान हमारे घर आया हुआ है। हद हो गई भाई। अम्मी, अब आप भाई के लिए लड़कियां ढूंढे, उनकी शादी करवा दें ताकि सारा दिन ये उन्हीं का दिमाग खाएं। हाँ,
तुम्हारी शादी करके बड़ा सुख मिला है ना मुझे, जो इसकी भी शादी कर दूं। आलिया बेगम, जरूरी तो नहीं है कि सबके साथ एक जैसा ही हो। मायरा सही कह रही है भाई, खानदान में इतनी सारी लड़कियां हैं, किसी भी एक को पसंद कर लो और आतिफ की शादी कर दो। देखिए, खानदान का तो आप मेरे सामने नाम भी मत लीजिएगा। मायरा को भी तो आपने अपनी सगी बहन को दिया था। अम्मी, आप हर बार मुझे क्यों बीच में ले आती हैं? तो तुम्हारे अब्बू हर बात पे खानदान को क्यों घसीट के ले आते हैं? क्या कुछ नहीं किया तुम्हारी फूफो ने तुम्हारे साथ? उन्हीं की वजह से आज यहाँ बैठी हो तुम मैके में अपने। अरे बेटा मायरा, अरे क्या अम्मी क्या जरूरत थी आपको इस तरह की मुतनाज़ा बातें करने की? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? आपको पता है ना वो नाराज हो जाती है इस तरह की बातों से। ये सारे नखरे अपने माँ बाप के ही घर में होते, सास नंदों के सामने तो बोलती बंद हो जाती है इसकी। आतिफ बेटा जाओ, उसको मना के लाओ, जाओ, शाबाश। जी तुम भी ना थोड़ा सा बर्दाश्त से काम लिया करो। मायरा, 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 मायरा क्या हो गया? भाई, अम्मी हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है। मायरा क्या हो गया? वो बेचारी परेशान है। और बाय द वे तुम उनकी बातों को दिल पर क्यों लेती हो? तो उनके परेशान होने से क्या मसले हल हो जाएंगे? हाँ, लेकिन इस तरह मुंह बनाकर बैठने से भी मसले हल नहीं होंगे। अम्मी जब मुझसे इस तरह की बातें करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी परेशानियों की जड़ मैं ही हूँ। For God's sake मायरा, क्या हो गया तुम्हें? दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसको कोई परेशानी ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो? हाँ, तुम कोई अनोखी तो नहीं हो ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बुरा मेरे साथ ही हुआ है। एक बात बताऊं, दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये कि फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो नाश्ता करें। मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया? मुझे तो भूख लग रही है ना, प्लीज चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। भाई, आप कितने जिद्दी हैं। वो तो मैं हूँ, तुम्हें याद है ना, बचपन में उसैद भी यही कहता था कितना जिद्दी हूँ मैं। उसका नाम भी मत लें, अभी शैतान हाजिर हो जाएगा। अच्छा वैसे एक बात बताओ, उसने शादी वादी का कोई प्लान किया या अभी तक ऐसे ही? मुझसे क्यों पूछ रहे? जब वो आएगा खुद ही पूछ लीजिएगा। अरे रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम तो जरा जरा सी बात पे लड़ने लगी हो भाई। शिजा से तेरी बात हुई थी? काफी दिन हो गए, उसका फोन ही नहीं आया। हमें परसों बात हुई थी, परसों तक तो ठीक थी। हारिस वापस आया कि नहीं? परसों तक तो नहीं आया था। तू अकेली चली आ रही है, तुझे तो बिलाल को बुलाने भेजा था मैंने। अम्मी वो नाश्ता नहीं कर रहा है, उन्हें भूख नहीं है। अरे देखो तो इस लड़के का हाल, रात भी इतनी देर से आया था, कुछ नहीं खाया और अब भी कुछ नहीं खा रहा। अम्मी मेरी माँ ने उसे 2-3 दिन के लिए ना अकेला छोड़ दें, खुद ही सेट हो जाएगा। अरे मैं कोई सुतेली माँ हूँ जो उसे छोड़ दूँ? है कि एक बच्चा है मेरा। तो ठीक है, जाएं जाकर और परेशान करें उसे। पर मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी मर्जी। दोस्ती तो है, लेकिन वो इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा, अम्मी भी कह रही थी कि ज़ायदा खाला काफी परेशान है उसके सिलसिले में। मैंने सारा नाश्ता दोबारा से गर्म किया। चलो बैठ के दोनों नाश्ता करो। और आतिफ, तुम्हें मेरे साथ खाला के यहाँ चलना है, उनको चल के सलाम करना है। ठीक है अम्मी, वैसे खाला के बाद अगर हम फूफो के घर भी चले जाएं सलाम करने? अच्छा, फजूल बातें मुझे पसंद नहीं है। अच्छा बैठो, नाश्ता करो। देखो दरवाजे पे कौन है। ये सवेरे सवेरे कौन आ गया? मैं आपको समझा रही हूँ, आपकी समझ में अरे शिजा, हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आजा आजा मेरी बच्ची, आजा आजा आजा। बिस्मिल्लाह, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अरे वाह, बड़ी अचानक आई हो ये सवेरे सवेरे। खैरियत तो है ना? क्यों अम्मी, मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या? है क्यों नहीं आ सकती, तेरा अपना घर है। वो हारिस ना 15 दिन के लिए दुबई से बैंकॉक चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आ जाऊँ। चलो शुक्र है तुम्हें एहसास तो हुआ कि मैके में भी जाकर कभी कभी रहते हैं। आपा अब आ गई हूँ ना, 10-15 दिन रह के जाऊंगी। रहने दो, तुम्हारा मियाँ आ जाएगा ना, गोली की तरह रफू चक्कर हो जाओगी। है, ये तो बहुत अच्छा किया तूने। मगर ये तो बता, हानिया को क्यों नहीं लेकर आई तू साथ? वो हानिया, वो आपको तो पता है ना कि वो अपनी गवर्नेंस से कितनी अटैच है। मैं उसको ले आती, खामखा मुझे तंग करती। अरे तू भी कमाल करती है।
छोटी सी बच्ची है तेरी और तू मुलाजमा के पास छोड़ आई। अम्मी प्लीज ये बातें छोड़े ना, मुझे अच्छा सा नाश्ता करवा दें। और ये जरताशिया का नजर नहीं आ रही। जाओ जाकर शिजा के लिए पराठा बना कर लाओ, क्रिस्पी वाला। जाओ जो सिखाया था मैंने तुम्हें। मम्मी ये देखिए कितनी प्यारी हो गई गोलू। हाँ हाँ ला ला ला, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बच्ची। मुझे शीजा से इस कदर चाइल्डिश बिहेवियर की तवक्को नहीं थी। आपको अब पता चला? मैंने तो बहुत पहले अंदाजा लगा लिया था उसकी पर्सनालिटी का। तो आपको समझाना चाहिए था ना उसे। मैं किसी के पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती हूँ, उसे खुद समझना चाहिए था। इतनी छोटी सी बच्ची को गवर्नेंस के साथ छोड़ के चली गई, वो भी जबकि उसकी तबीयत खराब थी। आलिया कैसी? गला खराब है उसका, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी हुआ है। डॉक्टर को बुलवाना चाहिए था। आपके कहने से पहले ही मैं डॉक्टर सिद्दीकी को कॉल करके आई हूँ, आते ही होंगे वो। हद है गैर जिम्मेदारी की। कम से कम अपनी बेटी का तो ख्याल करना चाहिए था उसे। अच्छा बस भी करे, वो उन दोनों मियाँ बीवी का मामला है, लेट देम हैंडल इट। ये उनका मामला है तो अपने तक रखें, वो बच्चों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? हारिस को शिजा से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इस सर्कल में करता, एटलीस्ट लड़की उसके प्रॉब्लम्स तो अंडरस्टैंड करती। क्या कोई और भी बात हुई है? हाँ, रमला कह रही थी कि शिजा बहुत अपसेट है कि हारिस बेटी की पैदाइश पे फौरन पाकिस्तान नहीं आया। क्यों आता वो पाकिस्तान? बेटी तो यही थी ना। अपनी सारी मीटिंग्स, अपना सारा बिजनेस छोड़ के वो चला आता। अच्छा क्या नहीं आया? इसी पर तो बहुत अपसेट है वो। माइंड करने से ज्यादा बेहतर है कि अपने दिमाग का इलाज करवाए। रमला खैरियत है? डॉक्टर सिद्दीकी आ गए क्या? आनी वो तो आकर चले गए। वो कह रहे हैं हानिया की तबीयत ठीक नहीं है और हमें उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए।